मुत्तहिद हो जाइए और नामों से रिसालत के लिए बेखौफ हो जाइए, घबराइए मत। तो आप अपने दिलों से डर और खौफ को निकालें। बरेली के इमाम ने तो हमें ये मैसेज दिया है, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। अल्लाह सुभान अल्लाह। अब्दे मुस्तफ़ा को घबराना किस बात का? अब्दे मुस्तफ़ा कहते किसे हैं? मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम को। खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। और जानते हो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब दुनिया के सख्त तरीन हालात को देखते और कोई आपके पास आकर यूं कहता कि फलां जगह बहुत बड़े मसाइल हैं, दुश्मन सर पर सवार हैं, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, जगह जगह मुसलमानों के लिए दिक्कतें थी, तब 100 साल पहले इमाम अहले सुन्नत आशिक सादिक यूं पुकार कर कहते थे, या रसूल अल्लाह तुम हो हफीज़ व मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस। तुम हो हफीज़ व मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस। तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दो। ये आला हज़रत ने हमें हौसला दिया, सुभान अल्लाह, ये हौसला दिया है। जब रसूल हमारे साथ है तो फिर खौफ किस बात का। मेरे अजीजों, आज मैं ये बात तुम्हारे सामने अर्ज करना चाहता हूँ, दुनिया वालों के पास बड़ी बड़ी ताकतें होंगी, बड़ी बड़ी नेमतें उनके पास होंगी, लेकिन तुम्हारे पास जो है उसका मुकाबला किसी कौम के पास नहीं। तुम्हारे पास जो ताकत है वो मेरे मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत की ताकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ऐसी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम 14 सदियों के बाद भी उसकी गर्मी और उसकी तपिश हर सीने में महसूस करते हैं। देखा अगरचे नहीं उस चेहरे पाक को, मिला अगरचे नहीं है उस दस्ते मुबारका से, लेकिन ना देख करके भी 1400 साल बाद आने वाला हर बच्चा सिर्फ गुंबदे खजरा के नाम पे ही तड़प जाया करता, मचल जाया करता है। ये जो लंबी दूरी के बावजूद मोहब्बतों का असर है, पूरी दुनिया से मैं कहता हूं किसी और के पास ये ताकत आ ही नहीं सकेगी। ला करके दिखाओ, तुम्हारे पास भी बहुत सारे लीडर होंगे, बहुत सारे तुम्हारे पास भी इनकलाबी शख्सियतें होंगी, देवी देवता होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस तरह हर मोमिन के सीने में बसते हैं और हर आंख के तारे हैं, इस तरह पूरी दुनिया में कोई और शख्सियत तुम नहीं ला सकोगे। हक है मेरे अजीजों ये बात। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मदीने तैयबा में हमारे फख्र की बात है ये, इसलिए मैं कह रहा हूँ, हम गरीब हैं, आज नादार हैं, मुफलिस हैं, कुछ है नहीं हमारे पास। रोना तो सब रो रहे हैं, सियासत नहीं है, ताकत नहीं है, इक्तिदार नहीं है, क़यादत नहीं है, एजुकेशन नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, स्कूल ढंग की नहीं है, हमारे हॉस्पिटल नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, गरीब तो है। और दुनिया भी इसका मजाक उड़ाती है कि ये निहत्ते हैं, कमज़ोर हैं, गरीब हैं, लेकिन डरती भी इसी गरीब कौम से है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, जिसके पास कुछ नहीं है उससे पूरी दुनिया क्यों खौफजदा है, क्यों डरी हुई है। बड़ी बड़ी ताकतें तुम्हारे पास, पेट्रोट मिसाइल तुम्हारे पास, न्यूक्लियाई हथियार तुम्हारे पास, और ये निहत्ता बेचारा, इसके पास सिवाय दाढ़ी और टोपी के कुछ नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया खौफजदा किस बात से है, मैं आपको बताता हूँ। मदीने तैयबा में रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये वो दौर है जो हिजरत के बाद नया नया दौर, जंगे बद्र हो चुकी थी, उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माले गनीमत जो जंग से हासिल होता है वो सहाबा में तकसीम कर रहे थे। तो सहाबा की दो जमातें हैं, एक अंसार सहाबा और एक मुहाजिरीन सहाबा। अंसार सहाबा किसे कहते हैं? जो मदीने के रहने वाले, जिन्होंने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया, मदद किया। और मुहाजिरीन कौन है? जो हिजरत करके आए थे, माइग्रेट करके आए थे, मक्का से आए थे, दूसरे इलाकों से आकर मदीने में बसे थे, तो वो मुहाजिरीन थे। और एक जमात अंसार की थी। जब माले गनीमत तकसीम हो रहा था तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने थोड़ा माल मुहाजिरीन को ज्यादा दे दिया जो मक्का वाले थे, और मदीने वालों को माल कम मिला। तो अंसार सहाबा में ये आपस में चेमी गोइयां शुरू हो गई, बातचीत। अरे रसूल पाक ने अपने गांव वालों को माल ज्यादा दे दिया, मक्का वालों को ज्यादा दे दिया और हम लोगों को कम मिला है।
ये बातें चलती चलती पहुंची साद इब्ने मुआज रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास, जो सरदार थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किसी ने आकर के ये कह दिया कि या रसूल अल्लाह, अंसार सहाबा के दरमियान ऐसी ऐसी बातें फैली हैं, क्या आपने मुहाजिरीन को माल ज्यादा दे दिया, अंसार को कम दिया? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबको जमा किया। जो बात मैं कहने जा रहा हूं तवज्जो, सहाबा को जमा किया। कौन से? अंसार सहाबा को। और हुजूर पाक ने हजरत साद इब्ने मुआज से पूछा, साद, मैंने सुना है तुम्हारी कौम मेरे बारे में ऐसा सोच रही है कि मैंने मुहाजिरीन को, अपने गांव वालों को माल ज्यादा दे दिया, तुम लोगों को माल कम दिया है। हजरत साद ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, ऐसी बातें चल रही हैं। अब सुनो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सही हदीस पाक है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ अंसार, क्या तुम गुमराह नहीं थे कि अल्लाह ने मेरे जरिए तुम्हें हिदायत अता की? तुम भटके हुए थे, तुम बेयारो मददगार थे, क्या अल्लाह ने मेरे जरिए तुम्हें राह रास्त नहीं अता किया? अंसार कहने लगे कि हाँ या रसूल अल्लाह, हमें हिदायत मिली है तो आपकी बदौलत, हमें ईमान मिला है तो आपकी बदौलत, हमें इस्लाम और कुरान मिला है तो आपकी बदौलत। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूछते रहे और आखिर में ये फरमाया, ऐ मेरे अंसार सहाबा, वो मुहाजिरीन जो हिजरत करके आए, उनका मदीने में कोई घर नहीं है, नए नए इस्लाम में आए हुए भी लोग हैं। मैंने उनको माल थोड़ा सा ज्यादा इसलिए दे दिया कि उनका दिल बंधा रहे और उनके घर का काम काज चलता रहे। तुम्हारे तो ऑलरेडी मदीने में घर है ना। और उसके बाद हुजूर फरमाते हैं, तवज्जो, यही जुमला मुझे कहना है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ अंसार, क्या तुम इस बात से राजी नहीं कि बाकी वो लोग सारा माल ले जाएं और तुम अल्लाह के रसूल को ले जाओ? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह भाई। वो लोग सारा माल ले जाएं और तुम अल्लाह के रसूल को ले जाओ। अंसार साहबा कहते हैं, इस एक जुमले ने हमें इतना रुला दिया कि हमारी दाढ़ियां भीग गई थी। अल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद जो तकसीम हुई थी, अंसार साहबा कहते हैं, हमें वो छोटे से माल की भी जरूरत महसूस नहीं होती। हमने ये सोचा कि ये भी मुहाजिरीन को दे दिया जाए जब रसूल हमारे पास है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अजीजों, अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस, नामोसे रिसालत कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मैंने हदीस इसलिए अर्ज की कि जब दुनिया पैसों पर इतराती है, ताकत पर इतराती है, माल और दौलत की कसरत पर इतराती है और अपनी सियासत और इक्तिदार पर घमंड करती है, तो ऐ गयूर मुसलमानों, अगरचे तुम्हारी झोली में एक टुकड़ा भी ना हो, लेकिन नर्वस होने की जरूरत नहीं। तुम बबांगे दुहल ऐलान करके कहो, दुनिया वालों, तुम सारी दुनिया ले जाओ, मुझे मकीने गुंबदे खजरा काफी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे पास आमीना का लाल है जो पूरी कायनात का शहंशाह है, पूरी कायनात का आका और मौला है। वो रसूल अगर हमारे साथ है तो बस काफी है। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, सब लुट जाने के बाद भी टेंशन की जरूरत नहीं, रसूल हमारे साथ है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वफादारी करोगे या नहीं करोगे? कोई हुजूर से गद्दारी करता है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेवफाई करोगे? हर किसी नहीं। तो जब तुम्हारा रिश्ता हुजूर से ऐसा है कि तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हो, तो एक बात मैं बताता हूँ, तवज्जो, हुजूर से मोहब्बत है ना? सच कह रहे हो? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम आता है, अंगूठे चूम करके आंखों से लगाते हो, यही मामूल है आपके यहाँ? जब हुजूर का नाम आ जाए खड़े होकर सलाम भी पढ़ते हो? अगर कोई दुरूद का हुक्म दे तो मोहब्बत से दुरूद पढ़ते हो? ये सब तुम्हारा रिश्ता है ना हुजूर से मोहब्बत का। अच्छा, एक बात मैं ये भी कहूँ, दिल पर हाथ रख करके पूछना, तुम्हारा दिल ये भी कहेगा हुजूर से कमाल की जिसे मोहब्बत है उसे हुजूर को देखने की तड़प भी होती है, उन्हें उनकी जियारत की तलब है या नहीं है? तुम क्यों मोहब्बत करते हो हुजूर से? एक मसले का हल बता देता हूं। तुम क्यों मोहब्बत करते हो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? इतना क्यों चाहते हो हुजूर से? अरे मियां, कमाल की बात है ना। दुनिया लैला को चाह रही है, मजनू को चाह रही है, माशूक को चाह रही है, महबूब को चाह रही है, तुम तो कायनात के आका मौला मकीने गुंबदे खजरा से मोहब्बत कर रहे हो। क्यों मोहब्बत कर रहे हो?
मैं आज आपको बताऊं, अगर मैं ये सवाल करूं तो हो सकता है बहुत सारे लोग ये कहे कि मेरे ईमान की ये अलामत है इसलिए मोहब्बत कर रहा हूं। सही है, मेरे आखिरत की कामयाबी है इसलिए मोहब्बत कर रहा हूं, मेरी कब्र में आने वाले इसलिए मोहब्बत कर रहा हूं, है मुझे हश्र में बख्शवाने वाले इसलिए मोहब्बत कर रहा हूं, जन्नत में ले जाने वाले इसलिए मोहब्बत कर रहा हूं। यही जवाब है ना, तुम हुजूर से इसलिए मोहब्बत कर रहे हैं। मगर एक आशिक सादिक मुल्ला जामी से पूछा गया क्यों मोहब्बत करता है हुजूर से, क्या जवाब देते हैं? फरमाते हैं नादान, तेरी हैसियत क्या है मोहब्बत करने की? रसूल तुझसे मोहब्बत करते हैं इसलिए तू उनसे मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह या रसूल जिंदाबाद। हमारी अपनी हैसियत नहीं है, हमारी अपनी हैसियत नहीं है कि हुजूर से मोहब्बत करते हैं। हम जो आज हुजूर से मोहब्बत करते हैं वो इसलिए कि रसूल हमसे, अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर फख्र करो ए सुन्नी मुसलमानों कि रसूल तुमसे मोहब्बत करते हैं इसलिए तुम चाह करके उनका नाम लेते हो। चहल पहल में और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मचल मचल करके जो नाम लेते हो वो यूं ही नहीं। जिससे रसूल मोहब्बत नहीं करते पूरी जिंदगी भर उसकी जुबान पर अपना नाम भी आने नहीं देते। हाँ, ऐसे मुनाफिकीन भी हैं, गद्दार भी हैं, वो तो रसूल से मोहब्बत नहीं करने की बात करते हैं। उनकी हैसियत क्या है मोहब्बत करने नहीं करने की? ये समझ लो कि रसूल उनको नहीं चाहते। तो आज इस बात पर फख्र करोगे ना कि हुजूर से हमें मोहब्बत है, इसका मतलब ही ये है कि रसूल हमसे, हाँ मेरे अजीजों, अगर रसूल तुमसे मोहब्बत नहीं कर रहे होते तो तुम्हारी इतनी जुर्रत भी नहीं थी कि उनका नाम लेते, इतनी तुम्हारे अंदर तौफीक भी नहीं होती कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र सुनते। हुजूर तुमसे मोहब्बत कर रहे हैं। और इसीलिए कहा गया है कि जब कभी तुम्हारे घर में खुशियां आती हैं, एक आशिक रसूल की बात है, मोमिन सादिक की, खुशियां आती हैं तो बुजुर्गों ने फरमाया उस वक्त तुम खुश हो जाते हो जब रसूल तुम्हारी तरफ देखकर मुस्कुराते हो। ये भी कितनी बड़ी बात है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर खुश हो जाए तो मौला तुम्हारे घरों में खुशियां भेजता है। तो यह हमारा गहरा रिश्ता है उस रसूल पाक से। आज मैं इसी बात को दोहराने आया हूं, तुम इस बात पर फख्र करो कि अल्लाह के नबी तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम्हें अपने गुलामों में रखा है, तुम्हें अपने चाहने वालों में बसाया है। लेकिन इस बात पर अगर कायम रहना है तो कमाल से टूट करके उनसे मोहब्बत ही करते रहो। दगाबाजी मत करो, गद्दारी मत करो, इस रास्ते को छोड़कर भटक मत जाना, गैरों की पैरवी करते हुए दुनियादारों के पीछे मत चल जाना। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अगर तुम्हें अपनी महफिल में बिठाया है तो बैठने की लाज भी रखना कि रसूल पाक ने मुझे बिठाया है। ऐ सुन्नी मुसलमानों, नबी मुहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिससे मोहब्बत करे उसका हाल क्या होता है। अल्लाहु अकबर। मैं आपको बताऊं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस पर हाथ रखे, हजरत जाबिर फरमाते हैं मेरे घर में खाने के लिए एक बार दावत मैंने दी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हुजूर पाक ने खाना खाकर दस्तरखान से अपना हाथ पोंछ लिया। हजरत जाबिर कहते हैं मैं वो दस्तरखान उठाकर तबर्रुक के तौर पर घर में रख लिया कि रसूल पाक ने अपना हाथ पोंछा है दस्तरखान से। हजरत जाबिर कहते हैं जब वो दस्तरखान कभी मैला हो जाता तो मैं उसे पानी से नहीं धुलता, भड़कती हुई आग की तंदूर में डालता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कपड़े का दस्तरखान है, आग की तंदूर में डालता, थोड़ी देर के बाद उस कपड़े को निकालता, उसका सारा मैल निकल चुका होता, एक रुआं भी नहीं जलता। क्यों? इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक उस दस्तरखान से पोंछ लिए थे। सुभान अल्लाह। अब सुनो मेरे अजीजों, जिस दस्तरखान पर रसूल पाक के हाथ लगे दुनिया की आग उसे नहीं जलाती। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जो दुनिया में उनसे मोहब्बत करता है कल क़यामत के दिन मेरे आका उससे मुसाफा करेंगे, क़यामत के दिन उससे मुसाफा करेंगे। और जब तुम क़यामत के दिन रसूल से मुसाफा कर लोगे, मेरा ये विजदान कहता है फिर जहन्नम की आग भी उसे नहीं जलाएगी, जहन्नम की आग उसे नहीं जलाएगी। ए मेरे अजीजों, अपने आका कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वफादार बन जाओ। उस रसूल से ज्यादा चाहने वाला कोई है ही नहीं तुम्हारा। तुम्हें मैं बताऊं किन घड़ियों में उन्होंने तुम्हें याद नहीं किया, किन घड़ियों में याद नहीं किया। सुभान अल्लाह। पैदा होने से लेकर अपनी जाहिरी वफात तक उस रसूल पाक ने उम्मत उम्मत ही तो कहा है।
जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत ने यही तो तालीम दी। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहां कहां हमें याद किया। जब कभी बिजलियां कड़कती, बादल छा जाते, हजरत आयशा फरमाती रसूल पाक बिस्तर छोड़कर बाहर चले जाते, रात के वक्त रोते रोते हाथ फैलाते और अर्ज करते मौला इन बिजलियों को दूर कर दे, इस अबर को खत्म कर दे। माँ आयशा सिद्दीका फरमाती या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन बिजलियों से इतना क्यों घबराते हैं। सुनो ए नौजवानों, रसूल पाक फरमाते हैं इसलिए कि पिछली कौमों पर जब अजाब आता था तो पहले बिजलियां कड़कती थी, अबर छा जाता था, फिर उन पर आग की बारिश होती या पत्थरों की बारिश हो जाती, वो हिलाक हो जाया करते। आसमानी अजाब आता था तो पहले निशानियां ये बनती थी। अब जब भी आसमान पर बिजली कड़कती है या अबर छाता है, हुजूर पाक फरमाते मुझे डर लगता है कि कहीं ये मेरी उम्मत पर अजाब न बन जाए, मेरी उम्मत पर ये अजाब बन करके ना उतर जाए। उस रसूल पाक को अगर दर्द है तो उम्मत का दर्द है। जो सबसे ज्यादा हमसे मोहब्बत करने वाली शख्सियत है दुनिया में, वो कौन है? वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। तुम्हें अंदाजा है, एक रिवायत में है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मेरे उम्मती के पाँव में, तलवों में कांटा भी चुभ जाए तो उसके दर्द का एहसास मुझे होता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हारे तलवों में चुभने वाले कांटे का दर्द भी रखते हैं। अजीजुन अलैहि मा अनितुम, कुरान यही तो कहता है तुम्हारा तकलीफ में पड़ना उस रसूल को देखा नहीं जाता। तुमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली वो शख्सियत है। इस तो आज तो अलमिया है, हम उनके पीछे चल पड़े जो हमें चाहते भी नहीं हैं, वो हमें धक्के दे दे करके बाहर करते हैं, फिर भी तुम उनकी जी हुजूरी में लगे हुए हो। और जो रसूल बैठते उठते सोते रब्बी हबली उम्मती कहते रहे, ये नौजवान उनके पीछे क्यों नहीं जाता? आज उस रसूल से वफा क्यों नहीं करता? उस रसूल के तरीके पर क्यों नहीं आता? तुम्हें पता भी है जब आयात अजाब उतरी कुरान पाक में, अजाब की आयतें आई तो रसूल पाक तो मदीना छोड़कर चले गए कि उम्मत पर अजाबात कैसे कैसे होंगे क़यामत के दिन, कब्र के अजाबात कितने हौलनाक है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सर सजदे में रखकर कसरत से रोते रहे, कसरत से रोते रहे। इसी को तो मेरे इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने फरमाया, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसके लिए रोए? क्या उनके गुनाह थे? क्या उनके ऐब थे? उनकी खताएं थी? किस बात पर रोते थे मेरे आका? सिर्फ ये गरीब उम्मत के लिए रोते थे, हम गरीबों के लिए रोया करते थे। तुम्हें अंदाजा भी है मेरे अजीजों, तुमने रसूल के लिए कितनी रातें रोई, कितनी मर्तबा खड़े होकर हुजूर को याद किया। तुम्हारी आंखें कब आखिर मर्तबा भीगी थी और किसके लिए भीगी थी? तुम्हें पता भी है? नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक हजरत आयशा फरमाती कभी कभार हुजूर रात को बिस्तर छोड़कर खड़े होते और इबादत में लग जाते थे, और इतनी देर खड़े होते कि आपकी पिंडलियों में सूजन आ जाती थी, पिंडलियों में सूजन आ जाती। माँ आयशा फरमाती मैं कपड़ा गर्म कर सेक करके उन पिंडलियों का वर्म, सूजन को कम किया करती थी और कहती या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इतनी मशक्कत से इबादत क्यों करते हैं, इतनी तकलीफ क्यों उठाते हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ऐ आयशा ये मेरी गरीब उम्मत के लिए मैं करता हूँ कि मेरा रब राजी हो जाए, मेरी उम्मत को बख्श दे। जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है ना दुनिया में हमसे, वो कौन है? हमारे रसूल की जात है। और आज मुझे ये बताने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, ऐ मुसलमानों मैं एक बात बता दूं, मेराज की शब जब अल्लाह ताला ने मेरे मुस्तफ़ा को आसमानों पर बुलाया, फिर लामकान का सफर कराया और उस जगह बुलाया जहां कोई न गया है और न जा सकता क़यामत तक, वो मकाम अता किया किसको? मेरे आका को। लेकिन अंदाजा आया आपको? मेराज का सफर तो सुनते होंगे ना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा गए, वो शान क्या थी जो 1,24,000 अंबिया की इमामत किया, आसमानों का सफर किया, बुराक से जिब्राइल के साथ गए सिदरतुल मुंतहा तक, या 7वें आसमान के भी ऊपर है सिदरतुल मुंतहा में जिब्राइल भी रुक गए, आगे सिर्फ हुजूर चलते रहे, रफ रफ सवारी पर चल पड़े। फिर एक मकाम आया जहां रफ रफ सवारी भी खत्म, सिर्फ रसूल पाक चलते गए।
और वो कुर्बे खुदाबंदी की घड़ी थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना करीब बुलाया रसूल को कि 2 कमानों से कम का भी फासला रह गया। सुभान अल्लाह, सुभान अब मैं जो बात कह रहा हूं तवज्जो, ये मकाम पहले किसी को मिला? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी को मेराज हुई या कयामत तक किसी और को होगी? ये दीदारे खुदाबंदी का शरफ सिर्फ मेरे आका को मिला। लेकिन उस रात को जिसे इतना बड़ा मकाम मिला हो वो फख्र से क्या ना करे। अरे मेरे अजीजों, ये वो रात है जब अल्लाह ने खुद मेरे नबी को सलाम किया। तुम्हें पता है जब रसूल तारीफ करते हुए अल्लाह की बारगाह में जा रहे थे, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात, ये हुजूर के अल्फाज थे। अल्लाह की तारीफ कर रहे थे, तमाम पाकियां, तमाम अच्छाइयां, तमाम बुजुर्गी अल्लाह के लिए है, अल्लाह के लिए है। तो रब ने जवाब क्या दिया पता है? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये किसकी तरफ से आया सलाम? अल्लाह की तरफ से आया। ऐ नबी तुम पर सलामती हो, अल्लाह की रहमतें और बरकतें हो। अब सोचो जरा, एक बड़ा आदमी भी सलाम करता है तो तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं टिकते, जिसे खुद कायनात का खुदा, कायनात का खालिक सलाम करे, ए रसूल तुझ पर सलामती हो। उस रसूल के फख्र करने के लिए कितना बड़ा मकाम है। लेकिन जब अल्लाह ने रसूल को सलाम भेजा, रसूल पाक ने क्या कहा? ऐ मौला, ये तेरा सलाम मेरे लिए है, लेकिन मौला तू अपनी सलामती में मेरी उम्मत को भी शामिल फरमा ले। वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। मुफस्सिरीन फरमाते हैं और सीरत निगार फरमाते हैं, इस दुआ में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के नेकों को और गुनहगारों को शामिल कर लिया कि मौला तेरी सलामती, तेरा सलाम सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरी पूरी उम्मत के लिए तेरा सलाम हो। जो न भूला हम गरीबों को रजा। मेराज की शब कुर्बे खुदाबंदी हासिल हुआ। रब तबारक व तआला ने इतना करीब बुलाया। हुजूर फरमाते हैं, मेरे सीने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना दस्ते कुदरत रखा, जिसकी ठंडक मैंने महसूस की, और फिर मुझसे जमीन की सारी चीजें वाह हो गई, कुशादा हो गई, खुल गई। मैंने जमीन के सारे खजाने देख लिए, पूरी कायनात को देख लिया। अब रब तबारक व तआला ने पूछा, ऐ महबूब मांगो, क्या मांगना चाहते हो? जब खुद रब ताला फरमाए उस रात में, मेराज की शब में, मांगो क्या मांगना चाहते हो, उस रात को मेरे आका क्या नहीं मांग सकते थे? मक्का की गलियों का ताज, बादशाहत, लोगों की ईज़ा रसानियों से छुटकारा, बहुत सारी बातें अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर सकते, लेकिन मेरे आका की इस मोहब्बत पर कुर्बान जाओ। रब ने जब पूछा कि मांगो ऐ महबूब क्या मांगते हो, मेरे आका ने कहा, ऐ मौला मेरी उम्मत की बख्शिश मांगता, मेरी उम्मत की मगफिरत चाहता हूँ। मुझे बताओ ऐ मुसलमानों, कौन है जो हमें मेराज की शब भी नहीं भूलता? कौन है जो अपनी माँ की गोद में भी हमें फरामोश नहीं करता, अपनी जवानी में नहीं भूलता, अपनी इबादतों में नहीं भूलता, मेराज की शब नहीं भूलता? यहाँ तक कि मैं तुम्हें बताऊं, थोड़ी देर के लिए ये अफरा-तफरी बंद करें। अंजुमन अजहरी के तमामी जिम्मेदार हजरात से मैं गुजारिश करूंगा कि ये सिलसिला अभी रोके रहें आप थोड़ी देर चाय का, अभी कोई जरूरत नहीं है इसकी, आप रोके रहें थोड़ी देर, हजरत के खिताब के बाद इंशाल्लाह। हाँ जी, हजरत के खिताब के बाद चाय का दौर रखना आप, अभी डिस्टर्ब ना करें, माहौल बने। वैसे भी चाय वाला बड़ा टेंशन वाला होता है, पूरे मुल्क को परेशान कर रहा है तो जलसे को क्यों नहीं करे? चाय वाला थोड़ी देर के लिए बैठ जाए, दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वैसे मेरे अजीजों, उससे बेहतरीन जाम मैं तुम्हें पिला रहा हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जाम इससे बढ़कर के क्या है? थोड़ी देर मुझे गौर से सुन लेना। मैं मुकर्रिर आदमी नहीं हूँ, खतीब आदमी नहीं हूँ, लेकिन इतनी बात जरूर जानता हूँ, उठोगे तो दिल के अंदर गर्मी जरूर महसूस होगी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मैं मेरे नबी को हाजिर और नाजिर जान करके बोलता हूँ।
नबी पाक के कदमों पर ले जाना, ये मैं अपनी जिंदगी का शेवा समझता हूँ। मैं तुम्हारे सामने जो बातें कह रहा हूँ वो मेरी न तकरीर जमाने के लिए है न तुम्हारे नारों के लिए है। बात सिर्फ इतनी ही है कि काश इसमें से कोई भी उठे और मेरे नबी के कदमों तक पहुंच जाए और सलामी पेश करे, मेरे आका कबूल कर ले। और फिर मेरे आका हर बात जानते हैं। अगर एक गरीब चंदपुर से आया है तो हो सकता है मेरे इस गुलाम की तकरीर सुन करके आया है, मेरी भी मेराज होगी, मेरी भी बख्शिश का जरिया हो जाएगा। मेरा इतना ही मकसद है मेरे अजीजों। बाकी हम ना हवस रखते हैं, ना आस रखते हैं, ना मालो जर की तलब, कुछ नहीं। मेरे मुर्शिद गिरामी ने हमें ये नसीहत भी किया, बल्कि सारे लोगों को ये वसीयत भी किया है, बुल हवस सुन, सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं। बुल हवस ख्वाहिशात के पुजारी को कहते हैं, जो ख्वाहिशात के पीछे भागता है उसको कहते हैं। सरकार ताजुल शरिया फरमाया करते थे, बुल हवस सुन, सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं। चांदनी और सोना चांदी की पूजा अच्छी चीज नहीं है, उसके पीछे भागना अच्छा नहीं है। बुल हवस सुन, सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागिनी अच्छी नहीं। वाह वाह वाह। जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की। हुजूर ताजुल शरिया को देखे हुए हैं या नहीं आंखें यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। उसी ताजुल शरिया ने ये भी पैगाम दिया है, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये पैगाम है बरेली का, ये पैगाम है बरेली का। सुनो, मैं जो अर्ज कर रहा था, क्यों ना हम उससे मोहब्बत करें जो हमसे कसरत से मोहब्बत करता है, वो रसूल पाक की जात है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वो वक्त मैं तुम्हें बताऊं, रोंगटे खड़े हो जाए। अल्लाह अल्लाह, ये हज्जतुल विदा से लौटने का वक्त है। आखिरी सफर था मेरे आका का। हज करके जब वापस लौटे, मुहर्रम के दिन आ गए थे। मुहर्रम के दिन आए, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में खड़े होकर एक बार खुतबा दिया और खुतबे में कहा, ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया है, चाहे तो वो दुनिया में जो है वो ले ले या अल्लाह के पास जो है वो ले ले। तो उस बंदे ने वो इख्तियार कर लिया जो अल्लाह के पास है। इतना कहा और खुतबे से उतर आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लगे। सहाबा ने पूछा, इस बात पर रोने की क्या बात है? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, साहबा तुम नहीं समझे, रसूल पाक ने जिस बंदे का जिक्र किया है वो बंदा कोई और नहीं, वो खुद रसूल पाक है। अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया है, महबूब तुम चाहे तो दुनिया में रह जाओ या चाहे तो अपने रब के पास आ जाओ। रसूल पाक ने अपने रब के पास जाने को पसंद कर लिया है। इसका मतलब ये है कि अब रसूल पाक हमारे दरमियान ज्यादा नहीं रहने वाले। ये सिद्दीक अकबर महसूस कर रहे थे। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। मैं ये एक समा तुम्हारे दरमियान लाना चाहता हूँ। सहाबा के ऊपर ऐसी कैफियत थी, जब हुजूर पाक का आखिरी वक्त आया था, वो सफर का महीना अलालत में गुजरा। इस हालत में भी सहाबा ने देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से नमाज के लिए निकल रहे थे, तो दो सहाबा के कंधों पर हाथ रख करके पैरों की उंगलियां जमीन पर घसट रही थीं। इस अंदाज से मस्जिद नबवी में उस आफताबे रिसालत को देखा। इन तकलीफों के बाद जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आया, ये 13 रबीउल अव्वल का दिन था, जब बुखार सख्त था, रसूल पाक का बदन तप रहा था बुखार से, यहाँ तक कि बार बार आप मिसवाक को पानी में डालते और दांतों की तरफ चबाते या फिर चेहरे पर पानी का छिड़काव होता। यह बुखार की शिद्दत इतनी थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लोगों से मिलना बंद कर दिया, बातचीत करने के लिए मना कर दिया गया था। सैयदा कायनात फातिमातुज़ ज़हरा आई, उनसे मेरे आका ने बातचीत की और वो चली गई। थोड़ी देर के बाद हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, मेरे जानू पर सर रख करके रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मैं देख रही थी, बदन पूरा बुखार से तप रहा था, जिस्म पूरा गर्म था। इसी असना में दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाजे पर दस्तक होने लगी। माँ आयशा सिद्दीका कहती हैं, अब कौन आया हुजरे में जो दस्तक दे रहा है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, आयशा, वो मलकुल मौत इज़राइल है, वो अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। याद रखो आयशा, आज वो मेरे पास इजाजत मांग
कर आ रहा है, इसके बाद अब वो किसी और से इजाजत कभी नहीं मांगेगा। रसूल पाक के पास मौत का फरिश्ता मलकुल मौत इज़राइल जब इजाजत लेकर के हुजरे अनवर में दाखिल हुए, तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीजों, ये मेरे आका की रुखसती का वक्त है, दुनिया से रूपोश होने का वक्त था, वो चेहरे अनवर के पर्दा पोशी का वक्त था, नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रहलत का वक्त था। जब मलकुल मौत सिराने पर आ गए, रूह के निकलने की तकलीफ क्या होती है जानते हो? फरमाया गया जैसे खारदार झाड़ियों में, कांटों की झाड़ियों में रेशम का कपड़ा डाल करके अगर खींचा जाए तो जिस तरह कपड़ा फटते फटते निकलता है, इस तरह रूह निकलने के वक्त इंसान को तकलीफ होती है। रूह उसकी उंगलियों में, उसके नाखूनों में, उसके बालों तक सरायत कर चुकी होती है। जब मलकुल मौत पूरे जिस्म से रूह को खींच रहा होता है, शिद्दत का दर्द होता है, नज़ा का दर्द बहुत अलग होता है, सकरात की तकलीफ बहुत अलग होती है। सकरात के वक्त अगर मक्खी भी बैठ जाए बदन पर तो पहाड़ के बराबर लगती है। एक चम्मच पानी सकरात के वक्त एक नदी पानी के बराबर लगने लगता है। मौत का दर्द बहुत होता है, यहाँ तक कि नज़ा के वक्त आदमी अपने माँ बाप को भूल जाता है, अपने भाई बहनों को पहचान नहीं पाता, खुद को वो भूल चुका होता है, इतना दर्द होता है। ये औरों की बात है, मगर मैं मेरे मुस्तफा की बात कर रहा हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आखिरी वक्त का हाल ये था कि शिद्दत का बुखार है, नज़ा का वक्त है, मलकुल मौत सिराने पर है, रूहे पाक को लेकर अल्लाह की बारगाह में ले जाना है। लेकिन मैं कहता हूँ ए अजीजों, उस वक्त रसूल पाक की जुबान से अगर कोई सवाल निकलता है तो ये नहीं कि मेरी अज़वाज कहाँ है, मेरी औलाद कहाँ है, मेरे नवासे कहाँ हैं, मेरी बेटियां कहाँ हैं, नहीं, मलकुल मौत से रसूल पाक यूं पूछते हैं, ए इज़राइल जरा ये तो बता, ये जो सकरात का दर्द है, क्या इस दर्द से मेरी उम्मत को भी गुजारा जाएगा? क्या मेरी उम्मत को भी ये दर्द दिया जाएगा? रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये सवाल किया। मलकुल मौत ने ये अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, इस दर्द से हर कोई गुजरेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा, नबी रहे आला हजरत, नबी रहे आला हजरत, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा, नबी रहे आला हजरत, हुजूर अहसन मियां साहब किबला, हुजूर मुफ्ती अहसन मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हुजूर नबी रहे आला हजरत, हुजूर अहसन मियां साहब किबला, हुजूर नबी रहे आला हजरत, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर अहसन मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप तमामी हजरात अपनी अपनी नशिस्तगाह पर बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, ए बच्चों आप बैठ जाएं, अपनी अपनी जगहों पर बैठे। हुजूर साहिब सज्जादा, हुजूर पीर तरीकत, रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा शाह अलहाज हुजूर हसन मियां साहब किबला मुद्दसिल्लाह नूरानी साहिब सज्जादा खानकाह आलिया रज़विया आला हजरत की दरगाह के वो अजीम चश्मो चिराग आपके नजरों के सामने आप हजरत का दीदार करें और हजरत का खिताब समात करें। इधर वाले हजरत भी बैठ जाएं, अंजुमन अजहरी के जितने अफराद माहौल बनाए और अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं। जिन्हें यहाँ जगह नहीं मिले वो सामने आकर बैठ जाएं, जो लोग साइड से खड़े वो भी बैठ जाएं। दुरूद पाक बैठ जाइए सहोदरात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझे लगता है बड़े थक गए और काफ़ी रात भी हो चुकी है, और अगर थके नहीं और जोश बाकी होता तो दुरूद के नाम पर इतनी खामोशी भी नहीं होती।
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज़ों, अब तकरीर ख़त्म है, इसलिए कि मिंबर की असल रौनक और असल जीनत आ चुकी है। और हकीकत में जिसके लिए कहना चाहिए, जो आप नारा लगाते हैं, देखो देखो कौन आया, वो इसी खानदान को ज़ेब देता है। सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो बातिल कुव्वतों का डट करके मुकाबला किया, एक सदी गुजरने को आ गई, लेकिन वो बहादुरी और शुजाअत आज भी औलाद में वैसी ही बाकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इस घराने को सदा सलामत रखे, हमारे सरों पर इसी तरह कायम रखे। और साहब सज्जादा की ये बड़ी मोहब्बत है, उन्हें इतनी रात इन जलसों की ज़रूरत नहीं। आपकी मोहब्बत या मेरी मोहब्बत या मुझ पर इनायत और मुझ पर शफकत के लिए तशरीफ़ लाए हैं। सुभान अल्लाह। मुझे उम्मीद है कि दुआओं से नवाजेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ये अर्ज कर रहा था, फाजिल बरेलवी का ये पैगाम तवज्जो से सुन करके जाओ मेरे अजीजों। जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। तुम बताओ ऐ मुसलमानों, तुम्हारे दर्द का एहसास करने वाला इस दुनिया में है कौन? तुम्हारे गमों को पूछने वाला कौन है? आज तुम किसको आज मसीहा समझ बैठे हो? किसकी आज जय विजय करने लग गए हो? तुम्हें पता भी नहीं। उस रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक मैं ये अर्ज कर रहा था, उनका आखिरी सफर है, रहलत का वक्त है, सकरात का वक्त है। उस वक्त मलकुल मौत हाजिर है सिराने पर। तब रसूल पाक ने अगर किसी के मुतालिक पूछा था तो हम गरीबों के लिए पूछा था, क्या ये नज़ा का दर्द, क्या ये सकरात की तकलीफ मेरी उम्मत को भी दी जाएगी? मुझे बताओ, हमारा ये दर्द कौन रखता है? आज हम लुट गए, पिट गए, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है, उंगली रखने वाला कोई नहीं है। तुम आज भी ये समझते हो कि जिसके पास बड़ी बड़ी ताकतें हैं वह हमारी मसीहा है। हरगिज़ नहीं है मुसलमानों, ये कभी तुम्हारी मसीहा नहीं है। आज जिसको तुम सुपर पावर समझो या बड़ी एटमी ताकत का मालिक ही क्यों ना समझो, तुम्हारे हजारों घर जला दिए जाएंगे। इनको जरा बराबर कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। आज तुम नहीं देखते, यमन जल करके खत्म होने के करीब आ गया, शाम तबाह बर्बाद कर दिया गया। वहां जानते हैं 8 लाख लोगों को मौत के घाट उतारा गया है। वो कौन थे? वो मुसलमान थे। वहां के बच्चे आज घास तोड़कर खाने पर मजबूर हो चुके हैं। उनके यहाँ न दवाइयां हैं, न उनके यहाँ हॉस्पिटल्स हैं। वो इसी तरह भूखे और प्यासे दम तोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। मुल्क शाम की हालात, इराक में क्या कर दिया गया है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जनाजा उठाने के लिए 4 लोग नहीं मिलते, एक एक घर में इतने जनाजे निकल जाते हैं। चंद सालों पहले जो एक ग्राउंड था जिसमें लोग खेलते थे, सालों के बाद जाकर देखा गया तो वो मैदान कब्रिस्तान बन चुका है। वहां कब्रें भरी हुई हैं। इराक को पूरा कब्रिस्तान बनाया गया, यमन को बर्बाद किया गया, शाम तोड़ा गया, अफगान को कितने दिनों तक सताया गया, बर्मा में क्या नहीं किया गया, लाखों मुसलमानों को मारा गया। लेकिन तुम अभी भी यही समझते हो कि ये बड़ी बड़ी ताकतें हमारी हमदर्द हैं, हमारी मसीहा हैं। एनजीओज बना करके, ह्यूमन राइट्स की तंजीमें बना करके तुम्हारे दर्दों को पूछती हैं। कभी नहीं, कभी नहीं, हरगिज़ नहीं। तुम लुट करके, पिट करके 1000 टुकड़ों में तब्दील हो जाओ, ये तमाशा बनाएंगे और अपनी कुर्सियां तुम्हारे खून पर ही सजाएंगे। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभ जाए, उसका दर्द अगर किसी को होता है तो मेरे रसूल पाक को है। मेरे आका ने फरमाया, उम्मत के तलवों में कांटा भी चुभे, उसके दर्द का एहसास रसूल पाक को होता है। तुम्हें पता है अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम की तफसीर क्या है? उस रसूल पाक के मुतालिक कुरान कहता है, ये वो रसूल तुम्हारे पास आए जिन्हें तुम्हारा तकलीफ में पड़ना देखा नहीं जाता। तुम्हारा तो दूर की बात है, तुम्हारा तो दूर की बात है। उस रसूल पाक को मदीने वालों ने देखा है, जो लकड़ी लेकर आप चलते थे, आसा मुबारक, खुतबा
खुतबा देने के वक्त वो लेकर के आप खड़े रहते, लेकिन जब मिंबर बन गया तो रसूल पाक ने वो आसा छोड़ दिया, मस्जिद के बाहर छोड़ दिया। सहाबा कहते हैं जिस दिन वो आसा रसूल पाक ने छोड़ा, मस्जिद में पूरे एक बच्चे की तरह रोने की आवाजें आने लगी। हुजूर खुतबा दे रहे थे, खुतबा देते देते उतर आए और सीधे दरवाजे के बाहर जाकर उस लकड़ी को उठाया। सहाबा कहते हैं रोने की आवाज बंद हो गई, जो बच्चा रो रहा था बच्चे के रोने जैसी आवाज बंद हो गई। थोड़ी देर के बाद हुजूर पाक ने उसको सीने से लगाया, कानों से लगाया और फिर अपने साथ रखा। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये क्या माजरा है, ये आवाज कैसी थी? मेरे आका फरमाते हैं मैं इस असा को लेकर खुतबा दिया करता था, आज मैंने मिंबर पर चढ़कर इस असा को छोड़ दिया तो ये लकड़ी मेरे गम में रोने लगी, जुदाई में रोने लगी, तो इसके रोने की आवाज तुमने सुनी, मुझे इसका रोना देखा ना गया, मैं खुतबा छोड़कर उतर आया ताकि इसको उठा लूं। मैं यहाँ यही कहना चाहता हूँ जो लकड़ी के रोने को देखकर गवारा न करे, बर्दाश्त न करे, वो उम्मत के रोने को कैसे बर्दाश्त करेगा? लेकिन बात इतनी है कि उम्मत आज रोती है लेकिन किसी और के गम में रोती है। उम्मत आज तड़प तो रही है, पुकार तो रही है, किसी और को पुकार रही है। काश अगर ऐसा होता जैसे फाजिल बरेलवी इमाम अहले सुन्नत ने हमें सिखाया था, अगर कोई तकलीफें आए, कुछ मुसीबतें आए तो इधर उधर जाने की बजाय वहीं पर अर्जी लगाओ जहां से तुम्हारे मसाइल का हल हो सकता है। ये क्यों नहीं कहते या रसूल अल्लाह बद है तो आपके, भले हैं तो आपके, टुकड़ों पे यहीं के पले हैं, रुख किधर करें, तुझसे जो मुंह छुपाए तो करें किसके सामने? क्या और किसी से तवक्को नजर की है? सरकार हम कमीनों के अखलाक पर न जाएं, आका हुजूर अपने करम पर नजर करें। हुजूर पाक के दरबार में ये इल्तिजाएं करना किसने हमें सिखाया? वो बरेली के इमाम ने सिखाया है। जय विजय पुकार पुकार कर तुम ये समझते हो कि हमारी मुसीबतों का हल इनकी चौखट पर है, उनकी कुर्सी के नीचे है। तुम खाक छानते छानते बुढ़ापे को आ जाओगे, लेकिन उस मुसीबत से तुम्हें कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। काश एक बार उस रसूल रहमत की तरफ तवज्जो कर लेते। हमने देखा है हुजूर की वफात के 700 साल बाद, 700 साल बाद अस्कंदरिया मिस्र में रहने वाले एक शरफुद्दीन बुसीरी को लकवे की बीमारी आ गई, फालिज हो गया, डॉक्टरों से इलाज करा करा कर थक गए। फिर एक रात रोते हुए कहने लगे अमिन तज़क्कुरी जीरानिम बिदी सलमी मज़ज्त दमअन जरा मिन मुक़लतिन बिदमी अम हब्बतिर रिह